नमस्कार साथियों। आज आपसे जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ, वो क्या है? बहुत सारी बातें हैं जो आप सुनते हैं। बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी 1962 की लड़ाई के बारे में। आज उसी के बारे में बात कर लेते हैं। मीडिया ने 1962 की के युद्ध के बारे में बहुत कुछ बताया है आपको और मुझे। और भारत को याद दिलाया है, बार-बार उस हार की दुहाई दी है और हमारे वीर बहादुर, हमारे सैनिकों का अपमान किया है। जी हाँ, हमारे सैनिकों का अपमान किया है। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 साल बाद यानी कि 1962 में। जो युद्ध हुआ, उसमें हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने जिस प्रकार से इस युद्ध को लड़ा, हमें ये गर्व होता है सोचकर कि कम संख्या होने के बावजूद, ताकतवर कम होने के बावजूद, चीन एक बहुत मजबूत देश था उस समय और हमें आज़ादी मिले ही 15 वर्ष ही तो हुए थे। हमारे यहाँ तो सुई भी नहीं बनती थी, परंतु इन सब के बावजूद भी हमने चीन के साथ जबरदस्त मुकाबला किया। हम हार गए, लेकिन हमने घुटने नहीं टेके। जी हाँ, मैं आपके मैसेजेस कुछ देर में लेती हूँ। हमने घुटने नहीं टेके थे, हम हार ज़रूर गए थे, परंतु जो हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, क्या ये उनका अपमान नहीं है कि हम बार-बार उस हार की दुहाई देते हैं? परंतु फिर भी आपको याद दिलाना चाहूँगी कि किस प्रकार से मुकाबला किया था हमारे वीर जवानों ने, हमारे वीर सैनिकों ने। उनको शत-शत नमन। जितना भी उनका धन्यवाद करें हम, वो कम है। इसी युद्ध में एक मेजर शैतान सिंह होते थे। जी हाँ, वीर गति को प्राप्त हो गए थे मेजर शैतान सिंह। और मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं दस्ते की अहीर टुकड़ी के 123 जवानों में से मेजर शैतान सिंह समेत 109 जवान शहीद हो गए थे। शहीद से ज्यादा मैं कहूंगी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मां भारती के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी, मगर इसके पहले उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। उसके लिए भारत देश उन्हें हमेशा याद करता रहेगा और वे हमेशा हमारे लिए रहेंगे, हमारे लिए होंगे, क्योंकि ये अमर शहीद हैं। अमर जो हो जाता है, जो देश के लिए, जो इस मिट्टी के लिए, जो मां भारती के लिए अपनी जान दे दे, वो कभी नहीं मरता, वो अजर अमर होता है। अमर अमर होता है। आप जानते हैं, रेजांग ला नामक एक क्षेत्र था जो चीनियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। और उस समय हमारे इन वीर सैनिकों ने क्या किया था? मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इन्होंने रेजांग ला को उनके कब्जे से छुड़ा लिया था और 1700 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, उन्हें मार डाला। आज जब हम ये सब बातें करते हैं, हमें याद जो करना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्हें याद करना है, नमन करना है, क्योंकि हमने सीखा। उस समय जो गलतियां हुई होंगी, उनसे भी सीखा होगा। इसीलिए तो उसके बाद एक भी युद्ध हम नहीं हारे। 1965 में जानते हैं, 1967 में जानते हैं क्या हुआ? चीनियों ने सिक्किम पर हमला कर दिया और जिस वक्त सिक्किम पर हमला किया चीनियों ने, तो भारत ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत ये युद्ध जीता था। कितने चीनी सैनिक मारे गए उसमें? 340 चीनी सैनिक मारे गए और हमारे 88 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उनको भी आज नमन करने को दोबारा मन कर रहा है। उनको हर पल हम नमन करते हैं। हम सोते जागते, हम हर समय उनके बारे में सोचे ना सोचे, परंतु हम कृतज्ञ हैं उनके, क्योंकि आज हम हैं, क्योंकि उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो उन्होंने किया। उन्होंने युद्ध किया, जीत या हार इसकी बात नहीं है। सैनिक का धर्म होता है
कि अपने सबसे अच्छे मजबूत तरीके से मुकाबला कर सके, और वो उन्होंने किया था। और जानते हैं 1975 में क्या हुआ? 1975 में इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और चीनियों की नाक के नीचे से, चीनियों के आंख के सामने से वो क्या कर पाई? उन्होंने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। चीनी कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, बस देखते ही रह गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, 1987 की बात कर रही हूँ, 1987 में चीनियों के सारे ऐतराजों को दरकिनार करते हुए, उनकी बात को ना सुनते हुए वो किया जो भारत को करना चाहिए था। तो क्या किया था भारत ने? जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया था, ये किया था। आप जानते हैं, यही बातें सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म से भी मैंने बताई थी, और वहां पे जो हुआ वो देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसको म्यूट कर दिया गया। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आई थी अपनी उसी बात को दोबारा रखने के लिए। जब लोग भारत चीन को केवल 1962 के युद्ध की हार से देखते हैं, तो हम उन सभी सैनिकों, उन सभी सरकारों का अपमान करते हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर, समय समय पर चीन को हराया, चीन को मात दिया। जी हाँ, हम उनका अपमान करते हैं। आज भारत देश जो है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे सैनिक बहादुर हैं। हमारे सैनिकों की वजह से आज हम एक अखंड भारत है। मैं आज के बारे में बात नहीं करूंगी कि आज क्या हो रहा है, उसके बारे में फिर कभी बात करूंगी, परंतु ये बात भी बिल्कुल सच है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। उस वक्त हमारे पास हम उतने सक्षम नहीं थे, हम उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, या हम उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे थे जो शायद हमारे पास रहे भी होंगे। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि आज का जो भारत है वो क्या है। उसका एक गौरव है, उसका एक सम्मान है, और आज के भारत की ताकत आप जानते हैं कि क्या है। भारत आज एक ताकतवर देश है, पर केवल एक व्यक्ति अगर ये कहता रहे, केवल एक व्यक्ति अगर कहता रहे कि उसकी वजह से देश है, तो वो शायद भूल गया कि वो वहां पहुंचा है क्योंकि भारत की कई सरकारें आई और गई और भारत को मजबूत, भारत को ताकतवर किया। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, लेकिन आज के भारत को ताकतवर बनाने में किसका हाथ है? किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक सरकार का नहीं। इसमें योगदान दिया है कईयों ने, इसमें कई सरकारों ने योगदान दिया। आज तक 1947 से आज तक की कई सरकारें जो आई, जिन्होंने सत्ता संभाली, उनका योगदान रहा। आज की सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं आज की सरकार को भी यही सोचती हूँ कि 130 करोड़ की जनता जब उनके पीछे खड़ी है तो वे ताकतवर है, हम ताकतवर है। इसलिए हमारी सारी सरकारें, हमारी सारे वैज्ञानिक, गुरुजन, हर व्यक्ति, हमारी सेना और हमारे देश का एक एक नागरिक, इन सब का धन्यवाद करना चाहिए। इन सब का योगदान रहा है इस देश को ताकतवर बनाने के लिए। जी हाँ,
जब न्यूज चैनल्स, ये मीडिया हाउसेस लोगों को भड़काते हैं, लोगों को 1962 के युद्ध की हार के बारे में बताते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, तो इनके ऊपर दुख होता है। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार है, क्योंकि ये वीर सैनिकों का अपमान करते हैं जो वीर गति को प्राप्त हो गए या जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया। ये उनका अपमान करते हैं। इसलिए आइए मिलकर हम उन सभी सैनिकों का हम मान करें, उनको याद करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं, आज हम हैं। स्पीक अप इंडिया, स्पीक अप फॉर आवर जवान्स। हर उस जवान के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए साथियों, हर उस जवान के लिए जिसने देश की सरहदों की रक्षा करी, जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने युद्ध लड़े, जिन्होंने नहीं भी लड़े हो युद्ध मगर देश की सेवा करी, उनको जो ये मीडिया हाउसेस एक एक महीने में 15-15 लाख 30-30 लाख रुपए की तनख्वाह लेके जाते हैं, उन्हें नहीं मिलता। वे परिवारों से दूर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान को दांव पे लगाते हैं। और आज जिस हाल में हम पहुंचे हैं, हमें उनका धन्यवाद करने की आवश्यकता है। इसलिए आइए उन सभी सैनिकों को याद करें, उनका धन्यवाद करें, उनका अपमान न करें। आप लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, मैं उनको भी अवश्य देखूंगी। देखती हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं। मैं अवश्य आप लोगों को जवाब दूंगी, पर आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आज मेरे साथ जुड़े हैं। आज ये मेरा पहला लाइव था ट्विटर पर। उम्मीद कर रही हूँ कि आगे भी आप लोग जुड़ेंगे। मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो ज़रूर करिएगा और हम ऐसे ही बातें करेंगे ताकि हम देश को जागरूक कर सकें और जो जो गलत है उसको हम उसको बोल सके कि वो गलत है और सही का साथ दे सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक सकारात्मक रूप से भारतवासी बनकर दिखाए। हमारे हमारे जो आजकल एक तरीका बन गया है गाली गलौज का, उससे बचने की आवश्यकता है। और हम भारतीय हैं तो हमारी संस्कृति बहुत ही गहरी संस्कृति है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है। इसको बनाए रखेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।